नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हमारे साथ एक दंपति मौजूद है और बात करें तो इनकी एक जटिल समस्या है। जटिल समस्या इस तरह से है कि कुछ लोग दबंगई के बलबूते पर इनको इनके घर से बहिष्कृत करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला नरहरपुर कोटली ग्राम सभा से संबंधित है। हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आप? वीरेंद्र प्रताप सिंह। वीरेंद्र प्रताप सिंह, आप अपना पूरा परिचय देते हुए और अपनी समस्या को प्रकट करने का प्रयास। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं कुटली नरहरपुर, थाना रामगंज, जिला अमेठी से बिलोंग करता हूँ। ये बताइए कि समस्या क्या हुई और कब कुछ ये जो आप बता रहे हैं ये कब हुआ? समस्या ये है, हमने स्टाम्प पेपर के जरिए सन 2017 में उस मकान के लिए 80,000 रुपये दिया था। स्टाम्प पेपर पे हमारे 2 गवाह हैं, प्लस जिससे लिया था उनका वो है मतलब, और वो मकान हम 7 साल से यूज कर रहे थे। उसका मेंटेनेंस भी करवाए और सब कुछ करवाने के बाद हम 7 साल से रह रहे थे। 24 मई सन 2025 को हमारे ग्राम प्रधान और हमारा विपक्ष ज्वाला सिंह आके हमारा सामान और पुलिस प्रशासन लेके हमारा सारा सामान फेंकवा दिए और हमारे पत्नी को घर में घुसने भी ना दिए। सारा सामान फेंकवाने के बाद जी, ये बताइए कि जब 24 तारीख को ये सब मामला हुआ तो समय क्या रहा होगा? क्या उस समय आप मौजूद थे घर पर? नहीं, हम तो मौजूद नहीं थे। हम काम करने गए थे। हम मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। हम गए थे मजदूरी करने अपना, हम मौजूद नहीं थे। समय लमसम 2:30 अब 3 बजे के बीच में ये हुआ। शाम 3 बजे लगभग। तो ये बताइए कि आपको क्या मानना है कि प्रधान जी भी इसमें जुड़े हुए हैं? प्रधान जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए जब आपके साथ इस तरह का कृत्य हुआ, आपकी एक प्रकार से वाइफ या पत्नी घर पर थी, जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद जब आप घर आए तो उसके बाद आपने प्रधान जी से मिलने का प्रयास किया? नहीं, हमने। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि प्रधान जी से मिलना हमारा ज़रूरी नहीं? प्रधान जी से इसलिए ज़रूरी नहीं समझे, प्रधान जी बीच में हमारा उनका झगड़ा हो गया था, मारपीट हो गई थी। इस तरह का झगड़ा किस बात से संबंधित? इंटरलॉकिंग के जरिए उनसे झगड़ा हुई थी। हमने बोला था कि लास्ट से आप इंटरलॉकिंग बनाइए, हमें अकेले के लिए रास्ता नहीं चाहिए, पूरे गांव के लिए रास्ता चाहिए। हाँ, उसने हमारा रैंप तुड़वा दिया। हमने कहा था तो आप लास्ट से रास्ता बनवाओ, रैंप हमारा तोड़ देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, रास्ता पूरे गांव को चाहिए, हम ही अकेले को रास्ता नहीं चाहिए। किसी एक अकेले के लिए रास्ता नहीं बनता। रास्ता अच्छा, वर्तमान समय में कोटली नरहरपुर ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान कौन है? धनंजय यादव हैं। धनंजय यादव। तो ये बताइए कि धनंजय यादव को से आपको लगता है शायद आपको मदद नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी हमें। अच्छा, ये बताइए जो आपके विपक्षी जिनका आप नाम ले रहे हैं ज्वाला सिंह, वो वर्तमान में क्या आपके ही गांव के रहने वाले? नहीं, वर्तमान में तो वो प्रतापगढ़ में रह रहे हैं। अपने वहाँ की सारी जायदाद बेच के प्रतापगढ़ में रह रहे हैं। यहाँ आपके ग्राम सभा की जमीन बेचकर वो? हाँ, ये प्रतापगढ़। बताइए जैसे आपने उनका मकान ले रखा है तो क्या ज्वाला सिंह के पास इतनी ही संपत्ति रही? नहीं, और संपत्ति थी और दूसरे को बेच दिए। अच्छा, हमने सिर्फ मकान लिया, हमारे घर के पास में था वो मकान, हमारे घर के सामने था। हमने मकान ही खरीदा था उनके पिताजी से 80,000 रुपये देके। उसका कोई लेखा जोखा उनके पास नहीं था, इसीलिए हम रजिस्ट्री नहीं करवा सके। हमने स्टाम्प पेपर पे सिर्फ वैसे नोटरी करा के ले लिया। अच्छा, ये बताइए कि जिस भूमि की बात कर रहे हैं जिस पर आपका अभी मकान है, वो किस प्रकार का मकान, मतलब किस प्रकार की जमीन है? आबादी है या पट्टा है या क्या कुछ है? नवीन पड़ती है ग्राम सभा की। नवीन पड़ती है। जैसा कि हमने अभी आपकी तहरीर देखी तो तहरीर में पट्टा दर्शा रहे हैं, वो कब का मामला है? पट्टा हुआ था लमसम सन 2001 में। वो पट्टा, उस पर मुकदमा चला है, वो कैंसिल हो गया। पूरे ग्राम सभा का पट्टा कैंसिल हो गया। अच्छा, पूरा पट्टा खारिज हो गया? पूरे ग्राम सभा में जितना पट्टा हुआ था उस समय का वो खारिज हो गया, उस पर मुकदमा चल रहा है। तो लेकिन आपके पास बात करें तो साक्ष्य के रूप में वो स्टाम्प अभी भी मौजूद है? हमारे पास साक्ष्य के रूप में वही स्टाम्प है। ये बताइए ज्वाला सिंह को आपने क्या कुछ कहा तो होगा कि भैया हमारे पास आपके पापा दादा या जिनके द्वारा लिखित, जिनके द्वारा हस्ताक्षरित स्टाम्प है आपके पास, तो उसका जिक्र आपने नहीं किया? ज्वाला हमने किया था उनसे, उसने कहा, उनने ना हट गए। मतलब वो एक तरह से नट गए इस बात पे कि नहीं ये हमारे दादा नहीं है, या फिर क्या कुछ? वो ये नहीं कहे कि पैसे के लिए ना हट गए कि हमको पैसा नहीं दिया गया है। पैसा उनके पिताजी को दिया गया तो उसके बाद नोटरी कराई गई। बिल्कुल, नोटरी पर अगर कोई बात लिखी हुई है और बात करें तो सरकारी स्टाम्प है वो,
और सरकार वही मानेगी जो कुछ लिखित होगा, और सरकारी स्टाम्प पर जब ऐसा लिखा जाए तो फिर आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि उस समय मौजूद कौन-कौन था आपके घर पे जब ये घटना हुई? हमारा घटना जब हुई, हमारे घर को खाली करवाया जब है, जी। पुलिस प्रशासन थी, प्लस ग्राम प्रधान के दबंग साथी थे, जिसमें कपिल यादव, सनाफ विमल यादव, सूरज यादव, सनाफ राम सुरेमण यादव और ब्रजेश यादव, सनाफ दयाराम यादव। अच्छा, और एक थे, लेकिन उनका नाम हम थे नहीं जान पाए, जो हमारे बालक बच्चे बताए, जिसका नाम जो खाली करवाने में घर थे। और ज्वाला सिंह थे, ज्वाला सिंह के पत्नी और बच्चे थे। हमारे परिवार के एक भी सदस्य को, मतलब हमारी पत्नी को, घर में घुसने ना दिए। हमारा कीमती सामान, मतलब जैसे जेवरात वगैरह हमारा मिला नहीं, गायब हो गया है सब। वो सामान निकालने जा रहे ये मतलब जबरन वो जब कब्जा करने आए, तो आपके हिसाब से एक तो वो नोटरी, किसी प्रकार की नोटिस आपके पास आई थी? नहीं आई थी। नोटिस नहीं आई थी। सरकारी अधिकारियों से नोटिस नहीं आई थी हमारे पास। तो ये बताइए, जैसे कोई नोटिस नहीं मिलती, उसके बाद आकर जबरन कब्जा करते हैं, तो उसके बाद आपकी पत्नी को घर में भी नहीं जाने दिया? घर में भी घुसने नहीं दिए कि अपना कीमती सामान तो कम से कम निकाल ले, घुसने नहीं दिए। पुलिस प्रशासन ने हमारी पत्नी को उठा के बाहर खींच लिए। शासन उस समय मौजूद थी? प्रशासन थी, प्रशासन था, वो ग्राम प्रधान बुला के लाए थे। एक बार हम इनकी पत्नी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बात करें तो वहाँ की माली हालत यही बता सकेंगे, क्योंकि वो एक प्रकार की उसको देखने वाली थी, वहाँ पे वो मौजूद थी। थोड़ा आप नज़दीक आ जाए, थोड़ा सा आप क्या नाम है आपका? कमला सर। तो कमला जी, ये बताइए कि 24 तारीख को क्या कुछ हुआ? हाँ सर, हमारे मतलब ताला तोड़वा देन प्रधान साथ में लेके उन्हें घर में हिले करत रहे सर, घर में हिले ला देने उन्हें तुरंत ही मारे लागन कर सर। का कहते न प्रीतमा सिंह आई थी, हमारा मोबाइल वीडियो वाला छीन लेन, हमारा बच्चा नीचे गिर गया सर। अच्छा, इस पूरे कृत्य का आपने वीडियो बनाया था? हाँ सर, बनावत रहे वीडियो, छीन के मोबाइल सारा उड़ाए देने। अच्छा, वीडियो डिलीट कर दिया गया इसी डर से कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, कोई कार्रवाई अच्छा, ये नहीं। बताइए, वर्तमान समय में क्या वहाँ की जो स्थानीय पुलिस प्रशासन थी वहाँ पे मौजूद थी? हाँ सर, का कहते न जाए थे थाने, तो वहाँ एप्लीकेशन सब डाल। उस समय की बात कर रहे हैं जब आपके घर पर उन्होंने जबरन कब्जा किया, तो क्या वहाँ पे पुलिस थी? हाँ सर, पुलिस थी। और उनसे आपने सहयोग लेने का प्रयास किया था? हाँ सर, हम कहे कि घर में हमका हिले दे, नहीं हिले दे हमें। अच्छा, पुलिस प्रशासन आपको घर में भी नहीं हाँ, जाने नहीं हिले दे, मार के निकाले लागन, बच्चा हमारे नीचे गिर गया सर। दिया? अच्छा जी, ये बताइए, बच्चा कितने साल का रहा? बच्चा 9 साल का। 9 साल? हाँ। अच्छा, छोटा बच्चा भी था। तो ये बताइए कि इस तरह से जब काम हुआ तो क्या अब आपकी गृहस्थियाँ कहाँ हैं? बाहर सब पड़ा है, सब ऐसे गेहूँ चाउर सब ऐसे पड़ा है सर। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनके गृहस्थी को उजाड़ने का प्रयास किया गया है। उसके बाबत जो वहाँ के गृहस्थी की सामग्रियाँ रही, उन्हें किस तरह से घर के सामने निकाल कर फेंका गया है इन दबंगों के द्वारा। ये बताइए कि जब ये घटना हुई तो उसके बाद आपके पति लगभग कितने देर बाद आए? सर, हमारे पति संझा की आए हैं। अच्छा, शाम को आए थे। हाँ उसके बाद सर, जैसे थाने वगैरह में आप जा रही हैं, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिल रहा है? सर हमका जो ना 151 में चालान कर देंगे। आपका? हाँ, हमारे नंद को, हमको हमारी नंद के आदमी के कैंसर हुआ था, हमारी नंद को मारने लगे। अच्छा, नंद को भी मारा पीटा? हमारी नंद को मारने लगे। हमारी नंद को कैंसर उसको आदमी हुआ था, उसी को मारने लगे। हमसे सहयोग मांगने आई थी, उसी को मारने लगे सर। हमारे नंद के लिए उसको पैसा रखी थी, उसको सहयोग करने के लिए। हमारा पैसा, मैं तो कहीं हमारा पैसा तो निकाल ली थी। हमारे नंद के आदमी का कैंसर है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसको पैसा ना निकाल दिया, ना गहना निकाल दिया, कुछ भी नहीं निकाल दिया। हम अंदर जाती थी सर, हमको मारने लगा सर। बाहर में मेरा बच्चा नीचे गिर गया। तो आप देख सकते हैं कि एक महिला को किस तरह से अबला समझकर डराया धमकाया गया और उसके बाद उसको निकाल घर से बाहर कर दिया गया। ये मामला पूरा नरहरपुर कोटली का है। ये बताइए कि प्रधान जी से जो रंजिश आपकी पहले हुई थी, क्या लगता है कि कुछ उसका प्रभाव इस मामले पर भी दिख रहा है? उसी का प्रभाव है सर, पूरा का पूरा उसी का प्रभाव है। जो हमारी उनकी रंजिश हुई थी, मारपीट हुई थी, उसी का प्रभाव है। अच्छा, ये बताइए, प्रधान जी लगभग कितने वर्षों से प्रधानी आपके यहाँ कर रहे हैं? ये लमसम हो गया 4.5 साल।
मतलब ये पहली पंचवर्षीय है जब वो चुनाव जीते। हाँ हाँ, पहली पंचवर्षीय। और इसी पंचवर्षीय के दौरान ही आपका उनसे मुठभेड़ हुआ था। हाँ हाँ जी, इसी पंचवर्षीय के दौरान। इसके आज ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हमें 7-8 महीने पहले हुआ था हमारा उनका। अच्छा, ये जो झड़प हुई थी आपकी खड़ंजे को लेकर, और उसके बाद अब वो ज्वाला सिंह आपके पास। अच्छा, ये बताइए कि ज्वाला सिंह के मन में एक तरह से अब ये बात क्यों सूझी कि अब हमको जाकर वहाँ पर फिर से रहना चाहिए? हमें तो इसके बारे में पता नहीं है सर कि किस लिए सोची। प्रधान ने उनको कहा होगा, प्रधान से उनकी बातचीत होती रहती थी बराबर। प्रधान ने कहा होगा कि आ जाओ, हम तुम्हारा ज़बरदस्ती कब्जा करवाएंगे, इसीलिए तो करवाओ। प्रधान का ही सारा खेला होगा उसमें। बिल्कुल। तो ये बताइए कि अब ज्वाला सिंह इस समय अपने गद्दी पर हैं, जहाँ बता रहे हैं आप प्रतापगढ़, या वर्तमान समय में वो नरहरपुर में भी आए हुए हैं? वर्तमान समय में नरहरपुर में आए हुए हैं, सपरिवार रह रहे हैं? सपरिवार आए हैं। कुछ बच्चे उनके वहाँ भी हैं, कुछ बच्चे यहाँ भी हैं। उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों में से जिसमें 1-2 वहाँ पे हैं, जहाँ गद्दी पे हैं, और सारे बच्चों को लेके यहाँ आए हैं। तो वर्तमान समय में आप सरकार से, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? वर्तमान समय में हम यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारे को न्याय दिलवाए। हमें हमारा जो घर हमने खरीदा था वो घर हमको मिलना चाहिए। नहीं तो हमारा जितना अगर नहीं दिलवा पाएंगे तो फिर हमारा जो उसमें खर्च हुआ है, जितना पैसा दिए हैं, वो सब हमारा दिलवाएं, ब्याज सहित जुड़वा। नहीं, खर्च क्या, खर्च देने से आपकी वो जो आपका ज्वेलरी वगैरह गायब हुआ, क्या वो वापस आ जाएगा? या जो कुछ क्षति हुई, जो क्षति हुई उसको भी दिलवाएं ना सर सरकार। संपूर्ण क्षति हमारी दिलवाएं, इस बात पर आप राजी हैं? हम राजी हैं। हमारा जो उनको दिए हैं पैसा, जो उसमें मेंटेनेंस में खर्च किए हैं, जो हमारी ज्वेलरी गायब हुई है, वो सब हमको दिलवाएं, हम राजी हो जाएंगे। हम घर उनको दे देंगे। हमको घर का मोह माया नहीं है, लेकिन हमारा खर्च जो हमारा नुकसान हुआ है उसका भरपाई करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितनी ज्वेलरी या कितने धन का, अगर बात करें आर्थिक रूप से, तो कितने पैसों की संपत्ति आपकी गई हुई है इसमें? हमारे पत्नी और बच्चों की टोटल संपत्ति लमसम 3.5 तोला तो सोना था, 1 केजी चांदी थी, जिसमें से बच्चों का भी था और हमारी पत्नी का भी था, और उसमें 10,000 कैश भी था, और कुछ नहीं था उसमें। और बाकी जो आप बता रहे हैं स्टाम्प पर जो खर्च दिया गया था, वो भी? जो स्टाम्प पर खर्च दिया गया है वो है, और हमने घर का मेंटेनेंस करवाया है, वो खर्च है। तो यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल कितना बन सकता है अगर सरकार आपको इस तरह से मदद देना चाहे तब? लमसम मारा जाएगा फिर वो तो 7 लाख रुपए जाएगा। 7 लाख रुपए। ये थे हमारे साथ विजेंद्र कुमार सिंह, और इनके परिवार पर जो कुछ हुआ वो आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा। अब इनका ये कहना है कि प्रशासन और कानून से हमें कुछ सहायता तो मिलनी ही चाहिए, और जिस तरह से इनको निकालकर इनके घर से बाहर किया गया है उस पर इनको न्याय मिलना चाहिए। या तो इनका घर वापस दिलाया जाए, या फिर एक कंडीशन और भी रखना चाहते हैं, या फिर उसमें लगी हुई संपत्ति को वापस किया जाए, कानून व प्रशासन के द्वारा कराया जाए या उनसे दिलाया जाए। आपने देखा कि जो कुछ मामला था वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए आप बने रहें लगातार हमारे साथ, ओनली ऑन अवध की बात।